एक बार जीएसटी बढ़ाए, अब घटा के उसकी वाहवाही लूट रहे हैं। और ऑनलाइन भी सामान मल्टीनेशनल बेचेंगे तो आम जनता क्या कीर्तन करेंगे, झाल बजाएंगे दुकान में बैठ के। परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। अब हम लोग 3 टर्म से देख रहे हैं, परेशानी ने अति परेशानी है। अभी चुनाव के समय में ये लोग मने भुगभुगी बजा देता है। आज जीएसटी में कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा समय रहता है वैसा सब कुछ होता है। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में चुनावी सरगर्मी है। तमाम चौक चौराहों पर चुनावी परिचर्चा शुरू हुई। राजनीतिक पार्टी भी उस हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बैस भूमिका निर्णायक होती है। मुजफ्फरपुर यानी बैस का समर्थन जिससे जाता है उसी की जीत होती है। ऐसे में बैस समाज के बीच हम पहुंचे और उनसे बात करेंगे कि अब कितना, कैसे, क्या नया सरकार से किस तरीके से पहले से आप लोग करते आ रहे हैं और व्यवसायी हैं आप लोग। और बैस भी हैं। बैस भी है। चुनाव है तो क्या उम्मीद है नई सरकार से, क्या होनी चाहिए, किस तरीके की सरकार चाहिए, क्या डिमांड है, पहले और अब में कितना अंतर है? ये सरकार जो भी बने, नई सरकार जो बने, क्योंकि जो ये सरकार चल रही है ये 2005 से चल रही है। चलते चलते ये सरकार थक गई है, रुक गई है। अब क्या है कि जो भी अफसरशाही है वो चरम पर चला गया है, भ्रष्टाचार के चरम पर चला गया है। कोई भी सरकार किसी भी स्टेट में जब सरकार बदलती है 5 साल में, चाहे आज हम लोग मूल रूप से मरवाड़ी समाज से आते हैं, आज राजस्थान में जहाँ की बंजर भूमि थी, लेकिन वहाँ हर 5 साल में भाजपा और कांग्रेस की सरकार आती है। आज राजस्थान जो है भारत में बहुत तरक्की की ओर बढ़ रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सरकार बदलती रहे। इसीलिए हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि बहुत दिन तक बदलाव हो। अच्छा, एक अहम सवाल है, आप तो बुजुर्ग भी हैं और दोनों सरकार को देखे हैं, हम लोग से ज्यादा राजनीतिक अनुभव भी है, दोनों सरकार के सिस्टम को देखे हैं। तो व्यवसाय में पहले क्या सुविधा थी, अब कितना अंतर है दोनों से? अगर जो नीतीश सरकार और राजद सरकार की हम बात करें। राजद के समय देखिए, नीतीश सरकार में क्या है कि भ्रष्टाचार चरम पर चला गया है। भ्रष्टाचार आप लोगों को परेशानी होती है? परेशानी ने अति परेशानी है। अभी चुनाव के समय में ये लोग मने भुगभुगी बजा देता है। आज जीएसटी में कोई पूछने वाला नहीं है। माने भ्रष्टाचार जो है चरम पर चला गया है। राजद सरकार में उसको बदनाम किया गया। सच्चाई है कि राजद सरकार में हम लोगों का अफसरशाही भी नहीं थी और हम लोग को फलने फूलने का मौका भी मिला, हर चीज को फायदा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उसको बदनाम कर दिया। इस तरह का कोई मामला नहीं है, ठीक है ना। आज जो सरकार है हम लोग का यही मानना है, हर सरकार को बदलनी चाहिए। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो माहौल चल रहा है, चुनाव की तैयारी हो रही है, चर्चा चल रही है, अभी भी हम लोग 10 आदमी हैं, और बिहार में क्या होना चाहिए आपके नजर में, कैसे सुविधा है और क्या उम्मीद होनी, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? बिहार में तो सरकार हम लोग ये चाहते हैं कि सबका हित हो, ऐसा सरकार चाहिए बिहार में। अब यहाँ जो कमी अभी हम लोग को देखने में आ रहा है उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। और मुजफ्फरपुर का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग भी वैश्य समाज से व्यवसाय करते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि वैश्य प्रतिनिधि हो हम लोग का, और हम लोग शुरू से वही। मुजफ्फरपुर में तो व्यापार का बड़ा केंद्र है, वैश्य समाज की संख्या भी और व्यापारिक एक बड़ा केंद्र है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक राजधानी भी घोषित कही जाती है। तो इसमें पहले के जमाने में कितना परेशानी होती थी, अब क्या स्थिति है, पहले क्या थी? देखिए, पहले के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि पहले दुकानें बंद करके लोग शिफ्ट करने लगे। वो तो था, पहले उद्योग भी बंद हो गया था बहुत सा, अब उद्योग चालू हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। उद्योग चालू हुआ है और काम चल रहा है, लेकिन अब सरकार में कुछ कमियां है तो उसका विरोध तो होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्या कहेंगे, आप युवा हैं और सब लोगों की बात हम लोग सुन रहे थे, आप भी देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। अब हम लोग 3 टर्म से देख रहे हैं नीतीश जी को, एक बार आरजेडी को भी जो मौका मिलना चाहिए। और परिवर्तन होता है तो विकास होता ही है और हर क्षेत्र में विकास होगा, ऐसा हम लोग विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे चाचा, किस तरीके का व्यवसाय में चल रहा है और व्यवसाय क्या सोच रहे हैं? व्यवसाय को तो ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार दोनों मिलकर चौपट कर दिया। एक बार जीएसटी बढ़ाए, अब घटा के उसकी वाहवाही लूट रहे हैं। सारा उद्योग क्या कुछ असर पड़ेगा ना जो जीएसटी घटा वगैरह है? इसका क्या असर पड़ेगा? जो आपने बढ़ाया वही घटाया। बढ़ाया 10%, घटाया 5%, तो इससे व्यापार तो हमारा बहुत नुकसान में जा रहा है। दूसरा है क्या कि
बोले थे कि शराब बंद कर देंगे, ये 5,000 टैक्स नहीं डालेंगे। जैसे सरकार में ये आए, ये शराब वाला सारा टैक्स जो है होल्डिंग टैक्स पे और पानी पे लगा दिए। अब कभी हम लोगों ने ट्रेड लाइसेंस नगर निगम से नहीं लिया था, अब ट्रेड लाइसेंस नगर निगम से लीजिएगा तो चलाइए, नहीं तो आपका दुकान सीज कर देगा। तो इस तरह की बहुत परेशानियां हैं व्यापारियों के अच्छा, अंदर। एक सवाल अहम है जो चर्चा होती है कि रंगदारी शुरू हो गई थी। आप लोग तो व्यवसायी, बड़े बड़े व्यवसायियों को अपराधियों की लाल चिट्ठी जाती थी वसूली की, तो उस सब का क्या हकीकत है? क्या चूंकि आप काफी पुराने सब, देखिए जैसा समय रहता है वैसा सब कुछ होता है। अब वो 2005 की बात थी, 2000 की बात थी, उसको गौन कर जाइए। नीतीश जी को मसला नहीं। नीतीश जी को इसीलिए नहीं ये मौका 15 साल दिया गया जी जी जी, कि भाई आप सुधारो। लेकिन आज क्या है, उधर दो टर्म ठीक रहे, इस टर्म में देखिए इनके यहाँ रंगदारी बढ़ गया, अपहरण बन गया। सबसे ज्यादा मर्डर देखिए पटने में हो रहा है, बड़े बड़े व्यवसायी मारे जा रहे हैं। क्या कहेंगे व्यवसाय को लेकर के? आप लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय समाज से भी आते हैं, चुनाव वर्ष है, चुनावी साल है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? किस तरीके का सरकार होना चाहिए बिहार में? सरकार पूरे बिहार की मिट्टी में पैदा लिए कारोबार यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया में भी मेरा अपना अधिकार होना चाहिए कि नहीं? ये भारत की मिट्टी है, ये हमारी माता है। ये केवल जुमलेबाज भारत में बैठे हुए हैं ऊपर, एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। 70 साल में कांग्रेस का कोई विकास नहीं इनको दिखाई दे रहा है। केवल इनको हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये मस्जिद तोड़ो तो वो मंदिर जोड़ो तो ये करो। लेकिन आज तक इनसे पूछिए ऊपर वाले से, नीतीश जी की चर्चा हम करेंगे कि गठबंधन और सठबंधन से इनको क्या लाभ हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता सब समझ रही है कि ना, कि हिंदू और मुसलमान उस समय आज़ादी के समय क्या हिंदू और मुसलमान भारतवर्ष में न था? तो जिसकी सरकार होती है, जिसकी ताकत होती है, वो कहीं कब्जा करता है, कहीं कुछ बोलता है। तो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री गठबंधन और सठबंधन में नहीं रहे, और इनकी जरूरत भी है भारत को। ये केवल झूठे। बिहार की बात करें तो बिहार अब रह गई बिहार में नीतीश जी केवल गिफ्ट बांटने पर लगे हुए हैं, लगातार घोषणा कर रहे हैं, लगातार गिफ्ट बांट रहे हैं। आज अति चॉकलेट बांटो तो कल दाल बूट बांटो, परसों ही बांटो। जिसकी अपनी कार्य क्षमता अच्छी होती उसको गिफ्ट बांटने की जरूरत है। बिहार की जनता भिखारी है कि आपसे भीख मांग रही है। इस बिहार की जनता के सबसे पहले व्यवसाय को तो आप चौपट कर दिए। आप क्या वहां से चौपट हुआ उसी का साथ आप दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब बोले कि जीएसटी से क्या आपने पूछा, इन्होंने जवाब दिए जीएसटी जहां था वहीं है, ये आबकारी पर बढ़ा दिए टैक्स, इधर से घटा दिए। जीएसटी बतलाइए, आज तक नमक पर और दही पर भी होता है। इस तेल का रेट बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि हमने काफी विकास किया, हमने काफी विकास किया। यही सब हाल है नीतीश जी का। नीतीश जी उसी की चर्चा करते हैं, फूटल ढोल क्या का। कहेंगे? काफी सारे लोगों की चर्चाएं हम लोग देखिए, ये इस सरकार में सबसे बड़ी खराबी जो है, भ्रष्टाचार बहुत चरम पर। अभी समाज के लोग ही हैं, आपके सगे संबंधी जाके देखिए किसी ऑफिस में बगैर पैसे का कोई काम बढ़ता नहीं है आगे। पैसा लगता, बिल्कुल पैसा लेते हैं तब ये काम करते हैं। नीतीश कुमार तो जीरो आम टॉलरेंस की जनता बात के, करते हैं। ये तो आम जनता के लिए बहुत खराब बात है ना। आपका शासन है और कोई काम छोटा बड़ा ऑफिस जाइए दौड़ाएंगे, अलग पैसा लेते हैं अलग। दूसरा मुद्दा एक बताएं कि जैसे शराब वाली बात है, शराब निश्चित रूप से जनता ही पीती है, तो अब क्या है कि डबल दाम दे के और नकली शराब पीती है जनता। शराब बंदी है सरकार के राज्य में, इस राज्य में शराब धड़ल्ले से आती है। मुकदमा तो सरकार पर चलनी चाहिए और उनके पदाधिकारी पर, उनको तो हैंग करना चाहिए कि साले ऐसे आते क्यों है शराब इसमें जब बंदी कर रखे हो। तो मुकदमा तो उन पर चलना चाहिए, गवर्नमेंट पर, उनके पदाधिकारी पर, कि आप जिम्मेवार हो इसके लिए। तीसरी चीज है कि व्यवसाय वर्ग को केंद्र और बिहार के सरकार से नुकसान है, क्योंकि ये छोटा छोटा व्यवसाय भी ये बड़े लोगों के सुपुर्द कर दिया है। ऑनलाइन परचेज,
खरीद बिक्री तो अच्छा, व्यवसाय का बड़ा मतलब केंद्र है मुजफ्फरपुर, औद्योगिक राजधानी एक तरह से बिहार की है। जी। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है जो छोटे उद्यमी आप लोग तरफ से छोटे उद्यमी में प्रभाव पड़ा है ना। अब देखिए नया चीज सुने कि रिलायंस वाला पानी का बोतल बनाया है इंडिपेंडेंस नाम से। अब साला पानी भी बेचेंगे, टाटा नमक भी बेचेंगे और ऑनलाइन भी सामान मल्टीनेशनल बेचेंगे। तो आम जनता क्या कीर्तन करेंगे, झाल बजाएंगे दुकान में बैठ के। पूंजीवाद 22 गो परिवार के लिए जिंदा है। अब भारत का वोट चाहिए इन्हीं दुकान को। खुलेगी ठीक है, लेकिन बिकेगी तब ना कुछ मुनाफा कमाएगा, परिवार चलाएगा लोग। लेकिन उसको ये क्या दिमाग से केंद्र की सरकार इसको चौपट कर रही है, भगवान क्या कहेंगे? काफी लोगों की चर्चाएं आपने सुनी और मुजफ्फरपुर का औद्योगिक केंद्र है और विधानसभा क्षेत्र में व्यवसाय की चर्चा न हो तो बेपानी है। व्यवसायियों की चर्चा होनी चाहिए, निर्णायक भूमिका में व्यवसायी। बड़े बड़े व्यवसायी के साथ छोटे व्यवसायी भी जिंदा रहना चाहिए। बड़े व्यवसाय में छोटे व्यवसाय, हाँ, छोटे व्यवसायी का उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जो छोटे व्यवसायी हैं सबके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, सबका ध्यान रखें। जी जी ऐसी सरकार हो जो सभी व्यापारियों जी का ध्यान जी, रखे। सभी का ध्यान रखें। कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे जो आए हैं। क्या कहेंगे? चूंकि अब चुनावी साल है, तमाम राजनीतिक पार्टियां उसमें लगी हुई हैं। अब अपने अपने हिसाब से घोषणाएं वादे शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू है। तो बिहार में कैसा सरकार होना चाहिए? व्यवसायी क्या सोचते हैं? व्यवसायी वर्ग का तो यही सोचना है कि स्थिति में अब जड़ता हो चुकी है तो कुछ तो परिवर्तन खोजता ही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहना है कि जो नगर निगम जो सरकार के अधीन है, जी जी, तो इधर कुछ दिनों जी जी, इधर नगर निगम से टैक्सेशन का बहुत ज्यादा लाभ परेशानी बढ़ गई। हाँ, बहुत ज्यादा। और व्यापारी वर्ग को भी कुछ जैसे ट्रेड लाइसेंस हुआ या कुछ हुआ, मेरे मित्र लोग यहाँ पे हैं, वो लोग मैंने बोला है, और उसके मुताबिक सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है नगर निगम। अब सुविधा कमी की जरिए टैक्स बढ़ाई जाए। हाँ हाँ। क्या कहेंगे? चुनावी साल है और इसमें तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी नजर में सरकार कैसी होनी चाहिए? व्यवसायी क्या सोचते हैं? सर, व्यवसायी के लिए सरकार सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अफसरशाही खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। ये सबसे पहले ये तो यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, टैक्स के नाम पे सबसे ज्यादा टैक्स ज्यादा है, व्यवसायी परेशान है, सब जगह परेशान है। व्यवसायी को तो इस गली से निकलता है उस गली में जाकर फंस जाना। हर टैक्स का बोझ व्यापारी जो है, हर टैक्स, कोई भी टैक्स, चाहे वो ट्रेड लाइसेंस हो, चाहे घर का टैक्स हो, जी जी जी, सभी तरह का टैक्स व्यापारी के। ट्रेड लाइसेंस को लेके तो काफी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ निगम में, हम देखे कुछ नहीं हो रहा है, सब से नहीं हो। अब अगर आपका टैक्स मटेरियल लाइसेंस किसी कारण से अगर आप नहीं जमा कर पाए तो उस पर आपको चार्ज भी जमा करना होगा, चालान भी। क्या सोच रहा है मुजफ्फरपुर का व्यवसायी और कितना असर पड़ रहा है व्यवसाय? देखिए, व्यवसाय यहाँ बचा कहाँ इस सरकार में। ये व्यवसाय तो अडानी अंबानी के हाथ में चल रहा है। छोटे व्यापारियों के ध्यान नहीं, छोटा व्यापारी मर गया। सब लोग लोन में सीसी में चल रहे हैं। किस दिन किनका घर वो हो जाएंगे, क्या नाम है, नीलाम हो जाएंगे, कोई अंदाज नहीं इसका। बहुत परेशान है, बहुत परेशान। क्या कारण लग रहा है इसका? जो बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, ये सरकार कारण है, सरकार की नीति। हाँ, सरकार का नीति है। अंबानी और अदानी का सरकार चल रहा है। जिस तरीके से तमाम लोगों से हमारी बात हुई, आप भी सुन रहे थे लोगों की बात, तो बड़े उद्योगपतियों के एंट्री से छोटे उद्यमी परेशान हैं। इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। सर, हम लोग छोटा ही उद्यमी है, जी जी, बट बड़े लोगों के आने से हम लोग परेशान हो गए। अब मोदी जी ने क्या किया, अब हमारी पानी की फैक्ट्री है, अब जिसका हर साल हम रिन्यूएबल ISI कराते थे 69,000 रुपये में, अब वो हो गया 2 लाख रुपया। अब इतना टैक्स बढ़ा दिया। छोटा व्यापारी, सिंगल विंडो सिस्टम कितना कारगर हुआ, उसका कितना लाभ मिला आप लोगों को? जो चर्चाएं कर सरकार की, भाई सिंगल विंडो से एक जगह पर जाएंगे, व्यवसाय के तमाम समस्या का समाधान। देखिए, हमसे ज्यादा आप खुद बता सकते हैं, इस पर हम क्या बताएं। अब जब आदमी की स्थिति चरमरा जाए तो समझ लीजिए वो सिंगल विंडो हो या डबल विंडो हो, सब खत्म। आज जो फ्री की जो रेवड़ियाँ बट रही है, अनाज बट रहा है, ये नीतीश जी जो रेवड़ी दे रहे हैं, ये सब चुनाव भर है। चुनाव के बाद ये सब योजना बंद हो जाएगा। अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर वही व्यवसायी मरेगा, फिर कोई ना कोई टैक्स ला देगा।
मरना व्यवसायी को ही है। इसलिए एक निष्पक्ष सरकार आनी चाहिए जो व्यवसायियों उद्यमियों छोटे उद्यमी को देखे। छोटा छोटा जब जिएगा ना तो वही एक दिन बड़ा हो जाएगा। अब किसी एक ही बड़ा को आप बड़ा बनाने में लगे बिल्कुल व्यवसायियों में अच्छी खासी नाराजगी दिख रही है। नाराजगी के कारण है कि तमाम लोग छोटे उद्यमी हैं, छोटे लेवल के व्यवसायी हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार के बड़े उद्योगपतियों की एंट्री से हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। वही कई तरह के टैक्स, जैसे मुजफ्फरपुर की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम ट्रेड टैक्स लगा दिया गया। इसको लेकर के काफी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इसको लेकर के भी नाराजगी है कि सुविधा में कमी करते जा रही है और टैक्स बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में नई सरकार से इन तमाम उद्यमियों की काफी उम्मीदें हैं, चाहे जिसकी भी सरकार बने, लेकिन इन छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से सुविधा और नियम बनाए जाए ताकि उनको रियायत दी जाए, जिससे इनका भी व्यवसाय फल फूल सके। तो मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र में हम व्यवसायी वर्ग के बीच थे और इनकी बात की तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुल के बोला किस तरह से। हालांकि इन्होंने स्पष्ट कहा कि 90 से मतलब रंगदारी वाली बात अब पुरानी हो गई, अब नई बात आई है और व्यवसाय शुरू हुआ। इसके बाद फिर भ्रष्टाचार जिस लेवल पर परेशानी हुई, तमाम मुद्दों पर इन लोगों ने खुल करके अपनी बात कही है और नई सरकार से उम्मीद भी जताई है चाहे जिसकी भी सरकार बने, लेकिन उद्यमियों पर ध्यान करे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।